गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक व्याकरण से पर्यायवाची शब्दों का अध्ययन करेंगे जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और मैंने उन शब्दों का चयन किया है, उन पर्यायवाची शब्दों का चयन किया है जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और बच्चे उन्हें अक्सर सरल समझकर कि हार्ड नहीं है, सरल है, बहुत इजी है और हम इनको हल कर देंगे और उनको छोड़ आते हैं। इस दृष्टि से इस बात को मैंने ध्यान रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन शब्दों का चयन किया है। तो पहले हम पर्यायवाची शब्दों को पढ़ने से पहले इसको जानेंगे कि पर्यायवाची शब्द कहते कितने हैं। पर्यायवाची शब्द वो होते हैं जो एक ही अर्थ का ज्ञान कराते हैं हमें, लेकिन भिन्न भिन्न उन शब्दों का को पर्यायवाची शब्द कहते हैं कि एक ही अर्थ का ज्ञान कराने वाले अलग अलग शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है और उन्हें समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। इनका प्रयोग प्राय शब्द की संगति और भाव के अनुरूप किया जाता है। तो हम इस बात का ध्यान रखते हैं पर्यायवाची शब्दों का जब प्रयोग करते हैं तब यह देखना पड़ता है हमें कि भाव के अनुरूप है या नहीं है, सब संगति इनकी सही बैठ रही है या नहीं बैठ रही है, इस बात का हमें खास ख्याल रखना पड़ता है। तो इसमें से हमने जो पर्यायवाची शब्द है इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो पर्यायवाची शब्दों का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। जैसे पहला है अंधकार। अंधकार का मतलब अंधेरा। तो इसके जो समानार्थी शब्द हैं या पर्यायवाची शब्द हैं उनको क्या कहा जाता है? तम, तिमिर, तमस, अंधेरा। ये अंधकार के पर्यायवाची है, यानी एक ही अर्थ का ज्ञान कराने वाले ये अलग अलग शब्द हैं। इन्हें हम पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं, लेकिन इनका प्रयोग भाव और शब्द संगति को ध्यान में रखकर किया जाता है। जैसे अपना अलग दूसरा है अज्ञानी। अपना दूसरा पर्यायवाची शब्द है अज्ञानी, जिसको हम अज्ञानी को क्या कह सकते हैं? मूर्ख भी कह सकते हैं, मूढ़ भी कह सकते हैं, अज्ञ भी कह सकते हैं, अबोध भी कह सकते हैं और नासमझ भी कह सकते हैं। किसी का भी प्रयोग कर सकते हमें इन शब्दों का लेकिन चयन करते समय, इनका प्रयोग करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह शब्द की संगति के अनुरूप बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है, ये भाव के अनुरूप है या नहीं, इस बात का हमें विशेष ख्याल रखना होता है। फिर है अपना तीसरा उपवन। उपवन का अर्थ है बाग भी होता है, बगीचा भी होता है, उद्यान भी होता है, वाटिका भी होता है। जैसे सीता वाटिका में घूम रही थी या सीता वाटिका में फूल लेने गई, इस तरीके से वह बगीचा बहुत सुंदर है, वह उस बाग में बहुत पेड़ पौधे लगे हुए हैं। इस तरीके से हमें इन वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं। फिर है गंगा। तो गंगा के समानार्थी शब्द और कौन से हैं? भागीरथी, त्रिपथिका, मंदाकिनी, सुरसरी। कि गंगा को हम और किन नामों से जान सकते हैं? भागीरथी, त्रिपथिका, मंदाकिनी और सुरसरी। फिर अगला है अपना जगत। जगत यानी यह संसार। तो जगती, इसके पर्यायवाची होंगे जगती, भव, विश्व, संसार। कि हम जगत को, इस संसार को किन नामों से जान सकते हैं? इनको हम जगती भी कह सकते हैं, भव भी कह सकते हैं, विश्व की भी कह सकते हैं, संसार भी कह सकते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, मेरी गौ बाधा हरो हे नागरी सो। तो इस तरह से हे भगवान इस विश्व की का कल्याण करो, इस संसार को अच्छा बनाओ, इस जगती का कल्याण करो। तो इस प्रकार से हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। और अमृत, अमृत जिसको हम अमी, अमीय, पीयूष, सुधा भी कह सकते हैं। यह है उसके पीयूष के समानार्थी शब्द हैं।
अगला है अपना अश्व। अश्व को हम और क्या कह सकते हैं? अश्व मीन्स होता है घोड़ा, उसको हम घोटर भी कह सकते हैं, बाजे भी कह सकते हैं, तुरंग भी कह सकते हैं और है भी कह सकते हैं। फिर अगला है अपना जंगल। जंगल का मतलब होता है वन। वन, तो इसके पर्यायवाची और समानार्थी शब्द और कौन से हो सकते हैं? वह है जंगल के पर्यायवाची हैं वन, कानन, विजन, विपिन। इनका इनका मतलब होता है जंगल। जंगल को हम वन भी कह सकते हैं, कानन भी कह सकते हैं, विजन भी कह सकते हैं, विपिन भी कह सकते हैं। लेकिन हम इनका प्रयोग करते समय मैं आपको बार बार ये बता रही हूँ कि हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि इनका प्रयोग हम शब्द संगति और भाव के अनुरूप करते हैं। हर कहीं इनका प्रयोग नहीं किया जाता। वहां जहां पर ये शब्द में सही बैठ रहा हो, जो भावों के अनुरूप हो, वहीं पर हम इन पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते हैं। फिर जो अक्सर है वो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि देवता। देवता को हम लोग क्या कह सकते हैं? अमर, देव, सुर, विबुध। की देवता है उनको हम और किन नामों से पुकार सकते हैं? तो अमर है, देव है, सुर है, विबुध। इन नामों से हम ईश्वर को पुकार सकते हैं। फिर जो पृथ्वी है, पृथ्वी जो है वो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, चाहे वो 6 का हो, चाहे 7 का हो, चाहे बोर्ड का हो। पृथ्वी है वो प्राय अक्सर आपके एग्जाम में पूछी जाती है, जिसके पर्यायवाची हैं जगती, धरा, भू, धरणी और वसुंधरा। फिर अगला है अपना पवन। पवन का मतलब होता है हवा, वायु, जिसे हम पर्यायवाची शब्दों के वो पढ़ेंगे पवन के। इसको पवन को हम अनिल भी कहते हैं, वात भी कहते हैं, वायु भी कहते हैं, हवा भी कहते हैं और समीर भी कहते हैं। इनको पवन को हम अलग अलग नाम से भी पुकारते हैं जो समानार्थी शब्द हैं। और एक ही शब्द जिसमें हमने परिभाषा में पढ़ा था कि एक ही अर्थ का ज्ञान कराने वाले भिन्न भिन्न शब्दों को पर्यायवाची कहते हैं। तो ये एक ही अर्थ का हमें ज्ञान कराते हैं, इसीलिए इन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द भी कहते हैं। फिर है फूल। फूल को हम क्या कह सकते हैं? प्रसून, पुष्प, कुसुम, सुमन। कि हम फूल को अन्य नाम से प्रसून, पुष्प, कुसुम, सुमन के नाम से भी जान सकते हैं। फिर अगला है पर्वत। पर्वत को अत्रि, अचल, भूधर, महीधर इन नामों से भी जाना जाता है। पर्वत है, फूल है, पवन है, पृथ्वी है, संसार है। इन पर्यायवाची शब्दों को अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। फिर है अगला है अपना मित्र। मित्र का है, मित्र को हम पर्यायवाची में काम मिलेंगे सखा, मीत, दोस्त, यार। जिसे हम मित्र को हम दोस्त भी कह सकते हैं, सखा भी कह सकते हैं, यार भी कह सकते हैं, तो और मित्र भी कह सकते हैं। ये मित्र के पर्यायवाची शब्द हैं। फिर अगला है अपना मेघ। मेघ को हम अम्बुद, जलद, जलधर, बादल और घन के नाम से भी जानते हैं। अगला है अपना राजा। राजा को हम भूप भी कह सकते हैं, भूपति भी कह सकते हैं, नृप भी कह सकते हैं और नरपति भी कहते हैं। लेकिन हमें इन पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि यह पर्यायवाची शब्द भावों के अनुरूप हो और शब्द संपदा के अनुरूप हो। यानी जो शब्द है इनका जो शब्द संगति है वो सही बैठनी चाहिए और भाव के अनुरूप होने चाहिए। इस बात का हमें ध्यान रखना है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द है वो मैंने आप लोगों को बताए हैं, जो अक्सर हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप इनको अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।